नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम काजल बनाना सीखेंगे, जो कि काजल मेरी सासू माँ के द्वारा बनाया जाएगा। और इस काजल को बहुत ही आसानी से हम बनाएंगे। ये काजल होममेड काजल है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल का हम यूज नहीं करेंगे। ये काजल कुछ घरेलू चीज़ों से बनाया जाएगा, जो कि सबके यहाँ मिल जाएगा। इस काजल को आप लोग अपने छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं। इस काजल से कोई एलर्जी नहीं होता है। तो देखिए हम लोग क्या क्या सामग्री लिए हुए हैं काजल बनाने के लिए। अजवाइन है 2 स्पून होगा, और कुटा हुआ हल्दी है, बारीक कुटा हुआ हल्दी है, फिटिकरी है, और हल्दी बारीक कुटा हुआ ही लीजिएगा, पाउडर मत लीजिएगा, और लौंग और इलायची है। सरसों का तेल है, और ये कॉटन का कपड़ा है जो कि हम अस्तर लगाकर सिलाई करते हैं, वही ये कपड़ा है, नया कपड़ा है। माचिस है, और इन्हीं चीज़ों से काजल को तैयार करना है। आप लोग ध्यान से देखिए कैसे इस काजल को बनाया जा रहा है, और आप लोग भी इस काजल को अपने घर में बना सकते हैं। तो इस कपड़े में अजवाइन को, हल्दी को, फिटिकरी को, लवंग, इलायची को एक पोटली बना लेना है डालकर। देखिए कुछ इस तरह से, और पोटली बनाकर इसे भिगो देना है सरसों के तेल में। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, सब समझ जाएंगे। देखिए फिटिकरी जो है उसमें डाल दिया जा रहा है। हल्दी अजवाइन डालने के बाद से फिर लवंग इलायची डाला जाएगा, और इसकी पोटली बनाकर बाती जैसा ऊपर बांध दिया जाएगा, क्योंकि इसको जलाकर और काजल बनाना है हमें। कुछ इस तरह से पोटली बनाया जा रहा है। देखिए कैसे बांध के इसमें गांठ लगा दिया जा रहा है, और फिर दोनों तरफ का लेके और इससे बाती जैसा मोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इसी को जलाकर और थाली सेका जाता है, जो कि काजल बनाया जाता है। इन सारी सामग्री को आप दोपहर में भिगो दीजिएगा सरसों के तेल में, जो कि 3 से 4 घंटा तक अगर भीगा रहा तो अच्छे से काजल तैयार होता है। तो दोपहर में भिगोकर और रात के समय आप लोग थाली सेकिएगा। पूरा रात वैसे ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि रात के समय छाया भी नहीं पड़ता है, छाया पड़ने से झोला नहीं लगता है। तो देखिए इस तरह से आपको इसमें भिगो देना है। फिर बाद में अगर तेल कम लगे तो आप जलाने के समय और तेल डाल सकते हैं। जब ये भिगो दीजिएगा ना, तो पूरा तेल जो है ऊपर तक आ जाएगा खुद ब खुद। और देखिए ऐसे ही इसे भिगो कर आपको रख देना है। कुछ देर बाद देखिए इसमें मैं और तेल डाल दी हूँ, और इसे जला लेना है। यही थाली है मेरे यहाँ का काजल स्पेशल थाली है, इसी में हम लोग काजल सेकते हैं। पीतल का ये थाली है, और इसे सेकते हैं। कैसे इसे जला लीजिए इस तरह से। आप ऐसे जगह पे जलाइएगा, बालकनी में या फिर ऐसा किसी रूम में जो कि थोड़ा सा खुला हो, नहीं तो बहुत अधिक इससे दीवार जो है गंदे हो जाते हैं। इसलिए कुछ मतलब अलग ही जगह पे जलाइएगा, जहाँ गंदगी का डर ना हो। बालकनी में या फिर छत पे तो नहीं कहूँगी, लेकिन बालकनी में आप इसे सेक सकते हैं, इस थाली को, इस बाती को जलाकर। तो इस तरह से देखिए ये मिट्टी के छोटा छोटा टुकड़ा है, इस पे थाली को पलट के सेकना है। अगर इसके जगह आपको आइडिया लगे तो कटोरी भी, प्लेट भी रख सकते हैं साइड साइड से, अगर ना मिले ये टुकड़ा तो कुछ आइडिया लगा के आप लोग इस तरह से थाली पलटकर सेक लीजिएगा। थाली को बहुत अधिक हाइट पे मत रखिएगा, और ना ही बहुत अधिक नीचे रखिएगा, नहीं तो झोल जो हैं, जाले जो पड़ते हैं थाली में, वो अच्छे से नहीं पड़ेंगे। जब आप इस तरह से थाली को पलट दीजिएगा तो बार बार किसी का आना जाना नहीं होना चाहिए। छाया जो होता है इस थाली पे किसी का नहीं लगना चाहिए, नहीं तो जाले जो हैं नहीं पड़ेंगे। और देखिए थाली सेकने के बाद सुबह में कुछ इस तरह से इस थाली में जाले पड़े हुए थे। इस जाले को इकट्ठा करने के लिए ये देखिए कूड है, जो कि साड़ी का डब्बा आता था, उसी को मैं फाड़ के और रखी हूँ, उसी से इकट्ठा किया जा रहा है। इस सारे जाले को अच्छे से इकट्ठा कर लीजिएगा, और सरसों के तेल से इसे तैयार कीजिएगा, घी से या फिर किसी और चीज़ से नहीं। कोई केमिकल वाला चीज़ बिल्कुल मत लगाइएगा, जो कि मेडिसिन से बहुत सारा ऐसा चीज़ मिलता है जिससे काजल बनाया जाता है, तो वो सब चीज़ मत लगाइएगा। देखिए उसका एक्सपायरी डेट होता है, और बहुत जल्द जो हमारा काजल होता है ख़राब हो जाता है। उसे आँख पे लगाने से फिर एलर्जी होने लगता है, तरह तरह का दिक्कतें आने लगती हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, इसे घर के सरसों तेल से आप तैयार कीजिएगा। फिर आप काजल को चाहें जितने दिन तक आप यूज कर सकते हैं, कोई एलर्जी नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से सारे जो जाले थे इकट्ठा हो गए हैं, और अब इसमें सरसों के तेल लगाकर और इसे बनाए जाएंगे।
तो देखिए कैसे सारे इकट्ठा हो गया। ये सरसों का तेल है जो कि मैंने नवरत्न के डब्बा में रखी हूँ। और ये तेल थोड़ा थोड़ा डालिएगा, बहुत अधिक तेल एक ही बार मत डाल दीजिएगा जिससे कि काजल गीला हो जाए। थोड़ा थोड़ा डाल के और ऐसे उंगली से देखिए मिलाना है आपको, और धीरे धीरे करते जाएंगे। सारे काजल जो है अच्छे से तैयार होते जाएंगे, बनते जाएंगे। कम कम तेल लगाइएगा, बहुत अधिक तेल लगाने से काजल जो है फैलने लगता है, और गर्मी के दिन में पूरा आँख में काजल फैल जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है देखने से, और काजल पतला हो जाता है। कम कम लगा के और बनाइएगा तो खुद आपको काजल जो है अच्छे से तैयार होगा और फैलेगा नहीं, जो कि कभी भी आँख में नहीं फैलेगा। गर्मी के सीज़न में भी आँख में नहीं फैलेगा। बच्चों को अगर एक दिन आप इस काजल को लगाते हैं तो लगभग 2 दिन तक ये आँख में टिका रहता है, लंबा समय तक ये काजल चलता है और बहुत ही अच्छा काजल तैयार होगा। इसका रंग भी बहुत डार्क आता है, ऐसा नहीं है कि घर का बनाया हुआ है तो कोई कमी हो, नहीं, बहुत सुंदर ये काजल तैयार होता है। बच्चों को तो लगाने पे बच्चे इतने प्यारे लगते हैं। बहुत लोग होते हैं जो कि आँख में नहीं लगाते हैं लेकिन बच्चों को टीका ज़रूर लगाते हैं। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आपको लगाना ही है, लेकिन ये काजल हम लोग अपने बच्चों को, मेरे घर में जितने सारे बच्चे हैं सबको ये काजल हम लोग बचपन में लगाए हुए हैं, यही काजल बनाकर। और देखिए कुछ इस तरह से ये काजल जो है बन गया। और फिर इस काजल को एक दो और नियम है जिसे करना है। देखिए कैसे ये काजल उंगली से इकट्ठा करके तेल लगा के और फिर ऐसे इसे मिला मिला के पूरा मिक्स करके तेल में और पूरा बना दिया गया। देखिए मेरी माँ बहुत मेहनत करके ये काजल का वीडियो मैं बनाई हूँ। और मेरी एक बहन बहुत दिन पहले बोली थी कि दीदी आप काजल का वीडियो बनाकर डालिएगा। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए मैं नहीं डाल रही थी। तो ये काजल का वीडियो है, अगर जिनके घर में बच्चे होने वाले हों, किसी की डिलीवरी हो, तो ये काजल बना के आप रख सकते हैं और बच्चों को लगा सकते हैं। खास करके जब बच्चे घर में होने वाले रहते हैं, डिलीवरी हमारे यहाँ होने वाली रहती है किसी की, तो हम लोग काजल तैयार करते हैं अपने घर में, क्योंकि उस समय काजल का बहुत अधिक ज़रूरी होता है। नज़र से बचाने के लिए बच्चों को या फिर जो माँ होती हैं दोनों को लगाया जाता है। माँ को भी इस काजल को लगाना चाहिए। और फिर जो है देखिए इस तरह से इसे इकट्ठा करके दिया जला के दीपक और सेक लीजिएगा। फिर देखिए उसके बाद से इसमें पानी, नॉर्मल पानी है, ठंडा पानी बिल्कुल, और इसे डाल के और फिर एक बार दिया से इस तरह से करके इसे सेक दीजिएगा। और काजल जो है हमारा पूरी अच्छे तरह से तैयार हो गया है। अब आप इस काजल को किसी डब्बे में रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। कोई भी डब्बा आप अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा और उसी डब्बे में इस काजल को रख लीजिएगा। और देखिए जो डब्बे में काजल रखा जाता है ना, वो कहीं लेकर जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होता है, परेशानी नहीं होता है, किसी दूसरे चीज़ में लगता नहीं है। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये